अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज़ के चैनल में खुशामदीद कहते हैं। और इस वीडियो में आप लोगों के साथ एएनएफ का जो लेटेस्ट कंप्लीट पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है एएनएफ के लिए कांस्टेबल से लेके असिस्टेंट का किसी भी पोस्ट के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो इंतहाई अहम है, तो गौर से देखें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के पास पेपर्स और जॉब क्रिएटेड अलर्ट आप लोगों तक बर वक्त पहुँचते रहें। इसके अलावा कोई भी पास पेपर चाहिए या कोई भी मालूमात तो हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, फेटोमीटर इज़ यूज टू मेजर। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। जो फेटोमीटर है किस चीज़ को मेजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अर्थक्वेक, रेनफॉल या ओशन पैथ या साउंड इंटेंसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओशन पाथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो स्केलेटन एट ऑल। इनमें से जो चार ऑप्शन है जिसका जो स्केलेटन ढांचा जो नहीं है, तो हमारे पास स्टार फिश हो गया, स्पॉनेज हो गया, जेली फिश और सिल्वर फिश। तो यहाँ पे जो जेली फिश है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, इसका कोई भी स्केलेटन नहीं होता। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनॉग्रेटेड ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई 1948 को जो स्टेट बैंक का इफ्तिताह हुआ था, तो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम ऑफ गोल्ड। क्योंकि 1 ग्राम जो होता है वो 1000 जो होता है मिलीग्राम में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1000 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो कैपिटल है ब्राज़ीलिया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, हरारे इज़ द कैपिटल ऑफ। जो हरारे है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, जिम्बाब्वे का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम ऑफ जो बाइडन पार्टी इज। जो बाइडन है अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनकी पार्टी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नेम ऑफ द करंट फेडरल मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक कंट्रोल। जो नारकोटिक्स कंट्रोल के जो करंट हैं, क्योंकि अभी चेंज हो चुके हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। जो किसी भी ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर डी, वो जो आपका ब्लड ग्रुप होता है, ये किसी भी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं, इस वजह से इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो ये गूगल पे सर्च करने के बाद हमें ऑप्शन नंबर बी 12,756 किलोमीटर जो डायमीटर ऑफ अर्थ है। 11 क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनीला में है। 12 क्वेश्चन है, अखोरी डैम इज़ लोकेटेड इन। अखोरी जो है ये पंजाब में वाक़िया है, अटक के मकाम पे अखोरी डैम लोकेटेड है। नेक्स्ट है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लैंडलॉक कंट्री। तो हमारे पास जो भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे अफगानिस्तान जो है लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री वो होती है जिसके साथ कोई भी ओशन जो है वो मैच या टच न करता हो। नेक्स्ट है 14, तलकमान खान डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन। तकला मखान जो है ये चाइना में मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस। कौन सा दरिया है जो इक्वेटर को 2 मरतबा क्रॉस करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कॉन्गो। 16 क्वेश्चन है, एस्टाइन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क। एस्टाइन को जो नोबेल प्राइज़ मिला था उसके किस काम के लिए मिला था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है, थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। 17 है, नेटो स्टैंड फॉर। नेटो का जो मौक़िफ़ है ये ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 18, वी गेट ऑयल एंड गैस फ्राम। जो हम ऑयल और गैस इस्तेमाल करते हैं तो ये कहाँ से हासिल करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फॉसिल फ्यूल्स है। नेक्स्ट है 19, M8 मोटरवे कम्युनेट फ्राम। जो M8 मोटरवे है ये सक्कर से गवादर तक बनाई गई है। और 20 क्वेश्चन है, नेम द प्रेजेंट नेवल चीफ ऑफ पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडमिरल अमजद खान नियाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश पोर्शन आ गया यहाँ पे। 21 क्वेश्चन, शी हैज़ बीन वेटिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फॉर यहाँ पे इस्तेमाल होगा फॉर 3 आवर्स। 22 क्वेश्चन है, यू ऑट टू अबाइड डैश डिसीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बाय द डिसीजन जो है करेक्ट आंसर है।
23 है हु इज़ इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका जो इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड जो होता है तो इसको कहते हैं इंटीफिगेबल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 24 है दैट विच कैन नॉट बी बिलीव। तो जो यकीन नहीं करते उनको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए इनक्रेडिबल। 25 है पिक द करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पे जो टेस्ट मनी इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए है। जो कंप्लीट मनी है वो वाला स्पेलिंग नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 26 दे विल नॉट कॉल डैश द मीटिंग। तो यहाँ पे जो है कॉल ऑफ द मीटिंग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 27 द कल्प्रेट हैज़ बीन चार्ज डैश मर्डर। तो यहाँ पे जो कल्प्रेट हैज़ बीन चार्ज विद मर्डर जो है करेक्ट आंसर है। 28 है ही एट्रीब्यूटेड हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन डैश डॉट पेपर। तो यहाँ पे ऑफ डॉट पेपर जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 29 है ऑल्थो ही इज़ रिच डैश ही इज़ वेरी हम्बल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी येट ही इज़ हम्बल जो है करेक्ट आंसर है। 30 क्वेश्चन है ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। 31 है एट द साइट ऑफ अ जोकर इन द सर्कस ही ब्रस्ट डैश लाफर। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी ब्रस्ट इनटू अ लाफर जो है करेक्ट आंसर है। 32 है ग्रिफ का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी सोरो कहा जाता है। आगे 33 है ह्यू जो होता है ये कलर को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे 34 है इसका है काजोल का मतलब होता है डाउटफुल शक की बुनियाद पे जो होता है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे नेक्स्ट है होमोनिम इज़ अ वर्ड दैट सेड एंड स्पेल एज। जो होमोनिम्स होते हैं इनका सेम स्पेलिंग होती है और पर्सोनिएशन जो होती है वो भी सेम होती है लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। 36 है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी फैमिली मेम्बर्स लव ईच अदर जो है करेक्ट आंसर है क्योंकि यहाँ पे विद या टू नहीं आता। नेक्स्ट है 37 इफ़ यू हैड स्पोकन द ट्रूथ यू डैश एस्केप पनिशमेंट। तो यहाँ वुड हैव जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सुटेबल है तो इसका करेक्ट आंसर है। 38 है देवर मेकिंग नॉइज व्हेन द टीचर डैश द क्लास। तो जो टीचर है वो एंटर्स द क्लास तो उस टाइम बच्चों ने शोर मचाया। 39 है जो साइन एक शो किया गया है एक लाइन सी है और नीचे डॉट सा तो इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 40 है एज यू डैश सो शेल यू रीप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है सो एज यू सो शेल यू रीप। जो आप बोएंगे वही काश्त करेंगे। नेक्स्ट है 41 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाज बर्न कहाँ पे पैदा हुए थे तो इसका करेक्ट आंसर बैतुल-लहम में पैदा हुए थे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 42 है इन विच वार या गज़वा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह वाज मैटर है। जो शहीद हुए थे हज़रत हमज़ा तो किस गज़वा में हुए थे ऑप्शन नंबर बी गज़वा ओहद में शहीद हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं 43 फर्स्ट मोस्ट कंस्ट्रक्टेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो पहली मस्जिद है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुब्बा तामीर कराई थी ऑप्शन नंबर सी है। 44 है हाउ मैनी नेम्स ऑफ प्रॉफिट हैड बीन मेंशन इन कुरान पाक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 26 जो प्रॉफिट्स नेम है पैगंबरों के नाम मेंशन है। 45 है व्हेन जिहाद वाज मेड ऑब्लिगेटरी। जो जिहाद था ये कंफर्म किया गया था तो ऑप्शन नंबर ए 2 हिजरी में। 46 है इन विच सूरत बिस्मिल्लाह हैज़ बीन मेंशन टू है। 2 मरतबा जो बिस्मिल्लाह है ये सूरत नमल में आया है। और 47 द ईयर ऑफ सोरो अमल हुज़न जिसको कहा जाता है तो किस साल को कहा जाता है तो यहाँ पे जो है 619 AD ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 48 है अब्बासिड खलीफा स्टार्टेड फ्राम। जो अब्बासिड खलीफा थी ये 750 AD टू 1517 AD तक स्टार्ट रहे हैं। नेक्स्ट है 49 विच ऑफ द सूरह इज़ कॉल्ड द ज़ीनतुल कुरान। ज़ीनतुल कुरान जो है ये सूरह रहमान को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 50 है व्हेन डिड लास्ट रेवलेशन कैम। जो आखिरी वही आई थी वो कब आई थी तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 10 हिजरी को आई थी। 51 है विच सिंस विल नॉट बी फॉरगिवन बाय अल्लाह। कौन सा जो काम है जो अल्लाह पाक माफ़ नहीं करता जो ऑप्शन नंबर है शिरक है।
52 है व्हेन वाज द फर्स्ट जुमा प्रेयर ऑफर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट हिजरी में जो पढ़ा गया था। एंड 53 है हाउ मैनी तकबीर्स आर ऑफर्ड इन ईद प्रेयर, जो ईद की नमाज होती है उसमें कितनी तकबीर होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 तकबीरें होती हैं। नेक्स्ट MCQs है, यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी पे 6 लिखा है, लेकिन टोटल जो इसका करेक्ट है वो 6 तकबीरें ही होती हैं। 54 है सैफुल्लाह इज़ द टाइटल, जो सैफुल्लाह है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी टाइटल है और खालिद बिन वलीद का भी जो है वो अल्लाह ताला की जो तलवार है उनका भी जो टाइटल है। 55 है सेल्फ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन काइंड इज़ गारंटेड बाय, तो इसका करेक्ट जो आंसर है ये आप लोगों ने मुझे बताना है अपने कमेंट में, क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन मुझे कोई भी इसका ऑथेंटिक जो आंसर है नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट है 56 विच ऑफ द फॉलोइंग द बिगेस्ट इस्लामिक कंट्री इन रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन के लिहाज से जो है ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया जो है सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है। नेक्स्ट MCQ है वेयर इज़ द बिगेस्ट ग्लेशियर सिचुएटेड इन इस्लामिक कंट्री, जो ताजिकिस्तान है तो वहाँ पे जो सबसे बिगेस्ट ग्लेशियर है, लेकिन काफ़ी जो सर्च के बाद पाकिस्तान आ रहा था जो ग्लेशियर के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे जो है ताजिकिस्तान है। 58 है व्हेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC वाज कंस्टिट्यूटेड, जो OIC थी ये 1969 में बनाई गई थी। नेक्स्ट MCQs है हाउ मेनी पार्ट ऑफ टर्की फॉल इन यूरोप, जो सर्च किया है तो उसके मुताबिक 3% आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है क्लोज रेंज तो यहाँ पे 5% मुझे करेक्ट लग रहा था। नेक्स्ट वेयर इज़ हेडक्वार्टर ऑफ आसियान, आसियान का हेडक्वार्टर जो है वो इंडोनेशिया में मौजूद है। 61 है व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये 1600 में स्टार्ट हुई थी बरसगीर में। 62 है हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन सो फार प्रोमुलेटेड इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं, 56 का और 62 का और 73 जो अभी तक चल रहा है। 63 है व्हेन डिड कायद-ए-आज़म प्रेजेंट हिज 14 पॉइंट्स, तो 14 पॉइंट जो दिए थे आप लोगों ने ये याद रखना है। 31 मार्च 1929 को जो नेहरू था रिपोर्ट उसके अगेंस्ट दिए थे और नेहरू ने 1928 को दिया था। फ्रॉम वेयर डिड अल्लामा इकबाल ऑब्टेन हिज डिग्री इन PhD, जो PhD की डिग्री जो फ़िलोसफी में फ़लसफ़े में उन्होंने हासिल की थी तो ये जर्मनी से हासिल की थी। 65 है हु हैज़ गिवन द प्रेसिडेंशियल स्पीच इन 1930 एट इलाहाबाद, इलाहाबाद पे 1930 पे जो स्पीच थी वो किन्होंने दी थी, एड्रेस किया था, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किया था। नेक्स्ट MCQs देखते हैं वेयर चौधरी रहमत अली वाज बरीड इन, चौधरी रहमत अली कहाँ पे मदफून है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम में। 67 है हु इज़ द हेड स्टेट ऑफ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 1973, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो हेड ऑफ स्टेट है वो प्रेसिडेंट होता है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो ये बहुत ही आसान है, जनरल सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं ये पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 69 है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ डैश सीट, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 342, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लेकिन अभी जो अपॉइंटमेंट हुई है उसके बाद क्योंकि मर्ज होने के बाद ये 336 जो है अभी रिसेंटली रह चुकी हैं सीटें, अभी जो इलेक्शन होंगे 2023 में या जब भी होंगे। 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1949 है। 71 है लियाकत नेहरू पैक्ट वाज साइंड इन, जो लियाकत और नेहरू का पैक्ट हुआ था ये 8 अप्रैल 1949 को हुआ था। नेक्स्ट है 72 नेम द मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड विद कोऑपरेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, कोऑपरेशन दोनों हिंदू और मुसलमानों ने जो एक मूवमेंट स्टार्ट की थी उसका नाम था खिलाफत, ऑप्शन नंबर डी है। 73 है RCD वाज एस्टेब्लिश, जो RCD है ये 21 जुलाई 1964 को हुई थी। 74 है व्हेन डिड पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ WTO, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1995। 75 है हु इज़ द हेड ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट का जो हेड होता है ये प्राइम मिनिस्टर होता है, ऑप्शन नंबर ए है। और 76 है वेयर इज़ द सेक्रेटरीट ऑफ सार्क, सार्क का जो हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट है ये काठमांडू में मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। 77 है वेयर इज़ द लेक सैफुल मुलूक, तो ये कागान में मौजूद है और काफ़ी दोस्त इसको नारान में भी है, लेकिन ये कागान और नारान के नॉर्थ में तकरीबन 11 या 9 किलोमीटर के दूरी पे है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। 78 है नांगा पर्वत पीक इज़ लोकेटेड, तो ये हिमालयस रेंज पे मौजूद है नांगा पर्वत,
एंड 79 है टोटल रिजर्व सीट ऑफ वुमेन इन नेशनल असेंबली। तो यहाँ पे जो है 60 जो हैं ये वुमेन की नेशनल असेंबली सीट जो रिज़र्व हैं। नेक्स्ट है ओल्ड नेम ऑफ अटक, जो अटक का ओल्ड नेम है ऑप्शन नंबर सी कैम्बलपुर, जो है कैम्बलपुर इसका करेक्ट आंसर है। 81 है हाउ मेनी रीजनल डायरेक्टर आर इन ANF के जो रीजनल डायरेक्टर हैं डायरेक्ट्रेट हैं वो 5 हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। हेड क्वार्टर ऑफ ANF सिचुएटेड इन विच प्रोविंस, पंजाब में रावलपिंडी में मौजूद है। 83 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ANF अंडर, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है वो ANF एक्ट 1997 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है ANF डैश लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, तो यहाँ पे जो फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 85 है वेयर इज़ द ANF अकेडमी, तो अकेडमी जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है BPS ऑफ जॉइंट डायरेक्टर ऑफ ANF, जो ANF के जॉइंट डायरेक्टर होते हैं, तो इसका आप लोगों ने भी कंफर्म करना है, लेकिन यहाँ पे जो 20 है या 19 तो इनमें से एक करेक्ट है। 87 ANF वाज रेज्ड इन, जो ANF बनाई गई थी 1995 में स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 88 है मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक कंट्रोल व एस्टेब्लिश, जो मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल है ये अगस्त 2017 में बनाई गई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ DG ANF, तो मेजर जनरल के रैंक का होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाउ मेनी पुलिस स्टेशन आर ANF ऑपरेशन इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे जो सर्च मारा है तो उसके बाद 28 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है 29 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ANF इज़ अ फोर्स ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी होती है, क्योंकि इस पर जो भी मंशियात वगैरह या इस तरह की स्मगलिंग वगैरह होती है उसको रोकने के लिए होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ समन, समन वो होता है जो अदालत में पेश होने के लिए एक लेटर आता है, ऑर्डर टू अटेन अ स्पेसिफिक डेट, एक डेट को, ऑप्शन नंबर डी ए करेक्ट है। 93 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म वारंट, वारंट क्या होता है, ऑर्डर टू कोर्ट फॉर अरेस्ट एनी पर्सन, कोई भी अदालत जो देती है कि किसी बंदे को गिरफ्तार करने के लिए तो उसको वारंट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 94 वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ UNODC, UNODC जो है वीना ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। नेक्स्ट है टर्म ऑफ SHO, SHO से क्या स्टैंड फॉर होता है, तो स्टेशन ऑफिस ऑफिसर होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 96 है द टर्म अमला AMLA स्टैंड फॉर, तो इसको कहते हैं एनी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है। 97 है FIR स्टैंड फॉर, तो FIR जो होती है ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इसको कहते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ द करंट सेक्रेटरी ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल, जो नारकोटिक कंट्रोल के करंट सेक्रेटरी का नाम यहाँ पे जो चेंज हो चुका है अभी क्योंकि न्यू गवर्नमेंट आई है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट है गोल्डन क्रेसेंट इज़ द नेम ऑफ गिवन, जो गोल्डन क्रेसेंट है ये पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और जो इस खिते के कंट्रीज़ हैं तो इनको कहा जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है MOU स्टैंड फॉर, तो इसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी मालूमात में इजाफा होता रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के पास पेपर आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।